आज 27 नवंबर 2023 को दो कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में बोनस इशू की अप्रूवल दे दी गई है। पहली कंपनी का नाम है इंटेग्रिया एसेंशिया लिमिटेड और दूसरी कंपनी है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों, इंटेग्रिया एसेंशिया लिमिटेड इस बोनस इशू में 45,70,33,003 इक्विटी शेयर्स इशू करेगी और इस बोनस इशू का रेशियो 1:1 रखा गया है। यानी कि रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के जितने शेयर होंगे, कंपनी उतना ही आपको बोनस शेयर्स भी देगी। तो इस बोनस इशू के बाद आपके पास दुगने शेयर्स हो जाएंगे। करंटली इस कंपनी के पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 45,70,33,003 है और ये बढ़कर 91,40,66,006 हो जाएंगे। और कंपनी बोनस शेयर्स को एलिजिबल शेयर होल्डर्स के डीमेट अकाउंट में 2 महीने के अंदर अंदर क्रेडिट करेगी। इंटेग्रिया एसेंशिया ने अपने बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं की है। इस कंपनी के रिकॉर्ड डेट के आते ही मैं आपको उसकी भी अपडेट दे दूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी बोनस इशू की अप्रूवल दे दी है और इस बोनस इशू में कंपनी 7,69,401 इक्विटी शेयर्स इशू करेगी। कंपनी ने इस बोनस इशू का रेशियो भी 1:1 रखा है। यानी कि अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो कंपनी आपको एक और बोनस शेयर भी देगी। यानी कि रिकॉर्ड डेट पर आपके पास जितने भी शेयर होंगे, इस बोनस इशू के बाद वो शेयर दुगने हो जाएंगे। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अपने बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है और ये रिकॉर्ड डेट 12 जनवरी 2024 है। तो अगर आप बोनस शेयर्स चाहते हैं तो आपके लिए इस शेयर की बाइंग की लास्ट डेट 11 जनवरी 2024 है। और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आप बोनस शेयर्स चाहते हैं तो आपको अपने शेयर्स को 11 जनवरी 2023 तक होल्ड कर रखना होगा, तभी आपके शेयर्स बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल होंगे। करंटली इस कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 7,69,401 हैं और ये बढ़कर 14,01,38,802 हो जाएंगे। और कंपनी बोनस शेयर्स को एलिजिबल शेयर होल्डर्स के डीमेट अकाउंट में 2 महीने के अंदर अंदर यानी कि 26 जनवरी 2024 तक क्रेडिट भी कर देगी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि इन दोनों कंपनीज़ के बोनस इशू के बाद आपके शेयर होल्डिंग के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स तो दुगने हो जाएंगे लेकिन शेयर प्राइस आधा हो जाएगा। तो आपको यहाँ इमीडिएटली यानी कि एक्स बोनस होते ही कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जब शेयर प्राइस में गिरावट होगी तो इस शेयर की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और फ्यूचर में अगर कंपनी कभी डिविडेंड देती है या बायबैक लाती है तो भी आपको इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।